तो चलिए बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं या स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग क्या देखेंगे, आज देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आएंगे और लाइव प्रोसेस पर बात कर देंगे। क्लास 10th बेसिस पे फर्स्ट टॉपिक देखा जाए तो लाइव प्रोसेस है, यही ना। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हम यह देखेंगे, अभी नहीं, यह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपलोड लाइव प्रोसेस के बारे में। पहले जान तो ले कि बायोलॉजी कैसे पढ़ा जाता है, हाउ डू स्टडी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम जीरो लेवल टू हीरो लेवल, कैसे बायोलॉजी का अध्ययन करें। एक्चुअल बात बताए बाबू, पढ़ने का कुछ तरीका होता है और वही तरीका को हम क्या करेंगे आज बताएंगे। कोई दिक्कत, माइक वगैरह सब ठीक ठाक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा, मन होगा तो नोट्स बना लीजिएगा और नहीं तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन की, कैसे बायोलॉजी को पढ़ते हैं। बेसिक एक तरह से आपको बायोलॉजी से परिचय करा देंगे और उसके बाद देखिएगा हमारे साथ बना रहिएगा। शुरुआत लेक्चर है, कोई दिक्कत। और उसके बाद में बेसिक से हम लोग एडवांस तक देखेंगे। जो भी क्लास 10th बेसिस पे आपका प्रॉब्लम आता है उसको भी दिखाएंगे और साथ साथ कंपटीशन लेवल पर भी क्वेश्चन बताते चलेंगे कि किस तरह से कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चन आती है और आ रही है अभी तक, कोई दिक्कत। तो चलिए बाबू ध्यान से देखिएगा, लाइव प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग क्या देखते हैं, तो बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं किसका, तो बायोलॉजी का, कोई दिक्कत। तो चलो सबसे पहला बात है कि बायोलॉजी जो है वह होता क्या है, यही ना। तो बायोलॉजी कहीं ना कहीं तो साइंस का पार्ट है बाबू, यस और नो। तो थोड़ा सा देखो कि यहाँ पे हम बायोलॉजी को हटा करके और यदि यहाँ साइंस लगा देता हूं तो कोई दिक्कत। बेसिक बात को समझो, साइंस इंट्रोडक्टिव पार्ट है, कैसे पढ़ा जाता है वह बताएंगे। तो साइंस का बाबू कई सारे ब्रांच होता है। साइंस का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं विज्ञान। हिंदी नहीं जानना है, इतना तो मैं भी समझ में आ ही रही होगी। बी मतलब होता है विशेष और ज्ञान मतलब होता है जानकारी। समझ में आ रही है बात, कि जिसमें विशेष जानकारी प्राप्त किया जाता है। साइंस कैसा है बाबू, ऑर्गेनाइज नॉलेज है जिससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, ऐसा नहीं कि रटा रटाया बता दिया और ऐसा हो जाता है, वह तो आपका हिस्ट्री वगैरह में होता था। समझ में आ रही है बात, कि पानीपत का फर्स्ट जो है लड़ाई 1526 में हुआ था, 1526 में। तो यह थोड़ी टलने वाला है बाबू, समझ में आ रही है। तो यह सब तो बात हिस्ट्री में होती है, कोई दिक्कत। हम लोग क्या देखेंगे आज, बेसिक इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो साइंस है क्या, तो साइंस कहने का मतलब होता है बाबू कि साइंस इज द साइंस, या साइंस इज केवल लिखो, साइंस इज ऑर्गेनाइज नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस क्या है बाबू, तो साइंस जो है ऑर्गेनाइज नॉलेज है, विज्ञान जिसमें कुछ अधिक जानकारी प्राप्त किया जाता है, उसी को तो ऑर्गेनाइज नॉलेज बोलते हैं। या द नॉलेज विच वी गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। जो तुम कुछ देखते हो उस पर आकर के एक्सपेरिमेंट करते हो, यही तो साइंस है। जो उससे तुम्हें प्राप्त होता है यही तो साइंस है। जैसे कि मान के चलो कि अर्थ की एक भूकंप आया, और भूकंप आई और तुमने उसको क्या किया, महसूस किया। ऐसा थोड़ी कि भूकंप को तुमने देखा, महसूस किया और रिएक्टर स्केल पर तुमने उसकी क्या की, इंटेंसिटी को मेजरमेंट किया, तीव्रता को मेजर किया, तो 7.6 बाबू। तो इसने तुमने क्या देखा कि भूकंप आई, पहले महसूस किए, रिएक्टर स्केल पर उसको एक्सपेरिमेंट किए भूकंप के समय। ऐसा नहीं कि भूकंप है और उसके बाद करिएगा तो कोई मेजरमेंट नहीं आएगा। समझ में आ रही है। तो रिएक्टर स्केल पर मेजर किया 7.6, तो तुमको जानकारी क्या मिली कि 7.6 क्या था, इंटेंसिटी था। इसी को तो साइंस कहते हैं। जो तुम प्राप्त कर रहे हो एवरीडे लाइफ में, उसी को बोलते हैं साइंस। अब ऐसा नहीं कि बैठल होगा पास में और उससे भी कुछ ना कुछ सिखा ही रही होगी। समझ में आ रही है बात, तो वह साइंस नहीं है, वह आपका चौपट जिंदगी है। चलो कोई दिक्कत। तो साइंस का बाबू कई सारे ब्रांचेस होता है, कहता है कि पार्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि पहला आपको बोल दे हम, फिजिक्स है, उसके बाद में केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री,
उसके बाद है बायोलॉजी, बायोलॉजी, उसके बाद और क्या होगा, बायोलॉजी के बाद क्या होगा, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब क्या कि हम लोग जंतु के बारे में पढ़ते हैं, पशुपालन, ठीक है, तो यह बायोलॉजी में ही समेट लिया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, अभी तक तो बच्चा यही 3 से परिचय होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और वह वाला हमने लिख दिया तो सोचा कि सर जी तो चौथा लिख दिए, सर नया साइंस का बना दिया ना बाबू, इसी से थोड़ा सा निकाल करके दिखा दिया। बायोलॉजी में ही एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ा दिया जाता है, पशुपालन वगैरह को, कोई दिक्कत। तो हम लोग आज बात करेंगे बायोलॉजी के ऊपर कि बायोलॉजी क्या होता है। फिजिक्स को तो हमने अंत कर दिया, ठीक है, सिलेबस अनुसार फिजिक्स का भी अंत ना होगा बाबू, समझ में आ रही है, कभी नहीं अंत कोई कर सकता है फिजिक्स का। सिलेबस के अनुसार मैंने एक लिमिट में पढ़ाया है फिजिक्स को। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, फिजिक्स का मतलब होता है बाबू, सबको डिफाइन कर दे, कोई पूछ देगा ना कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, मैं क्या बताऊं, बच्चा से पूछते हैं, बच्चा नहीं कर एक्सप्लेन कर पाता है, इसीलिए एक्सप्लेन करेंगे इसको। ज्यादा देर का वीडियो नहीं बनाएंगे, 25-30 मिनट का बनाएंगे और उसी में पूरा इस हिस्ट्री को समझा देंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। समझ में आई बात, पढ़ तो सभी रहा है लेकिन एक्चुअल में पढ़ाई कैसे किया जाता है वह दिखाएंगे। फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे यह लाइट का जलना, हम बोल रहे हैं, आवाज निकल रही है, यह माइक आवाज को कैप्चर कर रहा है, कोई दिक्कत, आपको सुनाई दे रही है, यह सब के बारे में जो एक्सप्लेन करता है उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। सूरज का पूरब से निकलना, पश्चिम में अस्त हो जाना, समझ में आ रही है बात। जैसे अभी भूकंप का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो भूकंप को मेजरमेंट करना रिएक्टर स्केल पर, जो सब कुछ एक्सप्लेन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या होता है बाबू, फिजिक्स इज द नेचर विच एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स बाबू नेचर है, फिजिक्स नेचर से आया हुआ है, अर्थात जो क्या करता है, अपने आसपास की दुनिया को समझा देता है, पूरे ब्रह्मांड को समझा देता है फिजिक्स। इसीलिए तो कहा जाता है कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस वाइल मैथमेटिक्स इज क्वीन। बट केमिस्ट्री वाले नाराज नहीं हो, केमिस्ट्री इज द कलेक्टिंग सब्जेक्ट, उसमें कलेक्ट करना पड़ता है, कोई दिक्कत। तो आइए लिखते हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स जो है नेचर है बाबू, फिजिक्स इज द नेचर विच एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिक्स इज द नेचर विच एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड यह क्या करता है, यह फिजिक्स नेचर है जो फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करता है। और आपको खुशी की बात बताएं, यही क्लास 11th में जाओगे बाबू तो फिजिकल वर्ल्ड में यही फिजिकल वर्ल्ड एक टॉपिक बनेगा और वहां पे कहोगे कि नई है। यूनिट वगैरह दूसरा चैप्टर में सिखाएगा, यूनिट एंड मेजरमेंट, तो कहेगा कि थोड़ा बहुत तो जान रहे हैं। कौन नहीं जानता है बाबू कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, टेम्परेचर को केल्विन में मेजरमेंट करते हैं, लेंथ को मीटर में करते हैं। समझ में आ रही है बात। तो यह सब तो बच्चा जानता है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड में जब यह सब पढ़ाई होने लगती है तो बच्चा कहता है कि कहाँ पढ़ाया गया था। यही कारण है कि मैं इस टॉपिक को समझा रहा हूँ कि ताकि बेस को बना सकूं, और जब हमारे क्लास 11th में मिलिएगा ना तो बाबू आंख से आंख डाल करके बात करिएगा। समझ में आ रही है, तो ध्यान से पढ़ लो बाबू। फिजिकल वर्ल्ड एक टॉपिक ही आती है और यहां से क्वेश्चन नहीं आती है, हमें भी मालूम है। क्वेश्चन यहां से कोई ना पूछने वाला है परीक्षा में, लेकिन एक तरह की होती है बाबू जानकारी। समझ में आ रही है बात। ऐसा नहीं कि एग्जाम में लाए 100 में 90 नंबर लाए और कोई सवाल पूछे तो आप नहीं कर पाए या नहीं बता पाए, तब तो बेकार है ना। अ सिंगल सीट पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। एक सिंगल सीट पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। समझ में आई, सिंगल सीट पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। हमारी फ्यूचर को सिंगल सीट पेपर कभी डिसाइड नहीं करेगा। जब भी डिसाइड करेगा तो हमारी नॉलेज डिसाइड करेगा। यस और नो। फिजिकल वर्ल्ड, तो फिजिक्स इज द नेचर विच एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। समझ में आई, जो आसपास की दुनिया को समझा दे उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हमने बाबू बहुत अच्छा जोश के साथ पढ़ाया है, ठीक है, इसीलिए इसको नोट में लिख डालें। फिजिक्स वाले बाबू ध्यान से सुनिए, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, किंग ऑफ साइंस, वाइल
मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ साइंस, क्वीन ऑफ साइंस। समझ में आई बात। केमिस्ट्री कलेक्टिंग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री कलेक्टिंग सब्जेक्ट है बाबू। इसमें एक्सेप्शन वगैरह को क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है। कलेक्टिंग सब्जेक्ट है तो क्या लिख दीजिएगा कि कोई पूछेगा कि केमिस्ट्री क्या है, कलेक्टिंग सब्जेक्ट नहीं ना। तो आइए केमिस्ट्री क्या है, यह ब्रांच है साइंस का, ब्रांच ऑफ साइंस विच वी डील्स स्टडी अबाउट बॉन्डिंग रिएक्शन एंड एक्सेट्रा, यस और नो। इसमें क्या पढ़ते हैं बाबू, ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी एक हेडिंग लगाएंगे, मिटा देंगे, किसी तरह का दिक्कत ना होगा। द ब्रांच ऑफ साइंस विच वी डील्स स्टडी अबाउट बॉन्डिंग रिएक्शन एंड एक्सेट्रा, रिएक्शन ईटीसी लिख देता हूं, ईटीसी। समझ में आई बात। जैसे मान के चलो बॉन्डिंग के बारे में हमने पढ़ा, रिएक्शन के बारे में पढ़ा। जैसे यहां पर मान के चलो कि हमने दिया CnH2n+1, ठीक है, CnH2n+1 की 2, तो चलो देखता हूं यह कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 दूना 4, 2 ज्यादा ना होगा बाबू, तो 2 हो जाएगा। यह किसका फॉर्मूला है, अल्केन का, अल्केन का मतलब एन आ रही है ना, समझ रहे हो, एन मतलब सिंगल बॉन्ड आ गया। यह कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ाना है हमको केमिस्ट्री में। ऐसा नहीं कि बाबू ऐसे कह दो ना +2, बर्बाद हो जाओगे। सीधा याद करो, जब एन रहे तो कार्बन की संख्या दोगुना से, हाइड्रोजन की संख्या जो है वह दोगुना से 2 ज्यादा होगा। यहां बैठा के देख लो, H हाइड्रोजन बाबू कार्बन से प्यार करता है, इसीलिए हाइड्रोजन आकर के यहाँ पे लग जाता है। और इसी तरह से इसको क्या हो गया, मिथ ईथ, तो ईथ बोल दिया, 2 कार्बन है बाबू तो ईथ बोले, सिंगल बॉन्ड है तो यही सिंगल बॉन्ड के लिए ना हम एन लिखते हैं, और यह क्या बन जाता है, इथेन। यस और नो, समझ में आई बात। कुछ कैसे पढ़ना है ध्यान से समझो। यह बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक इंट्रोडक्शन बाबू आपको बहुत लाइफ में काम करेगा। समझ में आई। जैसे मान के चलो हम यहाँ पे दिखाए इसी का एग्जांपल, जैसे यहाँ 2 कार्बन हमने लगा दिया और 2 बॉन्ड लगा दिया, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन आकर के जुट गया, इसको क्या बोलेंगे, मिथ ईथ। रूटवर्ड यही ना होता है कि रूटवर्ड क्या होता है, डिसाइड द पोजीशन ऑफ कार्बन। रूटवर्ड कार्बन की पोजीशन को डिसाइड करता है, कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ाएंगे। तो 1 2 कार्बन तो ईथ हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन लगा दिए, यह क्या बन गया, इथीन बन गया। समझ में आई कुछ, बोलिए। अब जैसे मान के चलो बॉन्डिंग के बाद रिएक्शन, रिएक्शन क्या होता है, बॉन्डिंग में बाबू कुछ बॉन्ड से पढ़ते, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है, यह सब आपको 11th क्लास में पढ़ाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग हम केमिस्ट्री ना कराते हैं, केमिस्ट्री दूसरा सर जी कराएंगे। कोई दिक्कत कि पाई बॉन्ड कब बनाता है, सिग्मा बॉन्ड कब बनाता है, समझ में आई। रिएक्शन, जैसे रिएक्शन को मान के चलो सोडियम एसीटेट पे सोडा लाइम का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम एसीटेट हीटेड विद द सोडा लाइम, बोलिए। बत्ती गुल, आया हुआ सवाल है, क्या होता है जब सोडियम एसीटेट पे सोडा लाइम का रिएक्शन कराते हैं। यार बाबू गलतियां आप लोग करते हैं क्या, कि सीधा उठाए और टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दिए। बेसिक बात को समझिए, ठीक है। मैं सिविल सर्विस का बाबू का तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि कैसे स्टडी बच्चा को करना और मुझे स्टडी करना है। क्या मैं अपना वाला सिलेबस तुझे पढ़ा दूंगा तो क्या कोई फायदा करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आप जो सब्जेक्ट कहिएगा वह सब्जेक्ट हम यहाँ पे पढ़ाएंगे फ्री बाबू, फ्री कॉस्ट ऑफ PDF हम उपलब्ध कराएंगे, कोई दिक्कत। चलिए जैसे हम देख रहे थे क्या कि व्हाट हैपन, सोडियम एसीटेट हीटेड विद सोडा लाइम, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए सोडियम एसीटेट मान के चलो CH3COO सोडियम एसीटेट, सोडियम ना है यह एसीटेट है, और सोडा लाइम से रिएक्शन करा दो NaOH, तो देखो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड दिया जाता है बाबू कैटलिस्ट। टेम्परेचर कितना दे दिए, 300 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, अब कहिएगा कि कहां से लिखे, तो क्या लिखे हैं,
कि कलेक्टिंग सब्जेक्ट है, कलेक्ट करना पड़ता है जानकारी को। समझ में आई? CH3C11 या सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट या सोडियम एसीटेट है, और किससे रिएक्शन कराए? सोडा लाइम से रिएक्शन कराए। यह सोडा लाइम है, 3:1 के रेशियो में कराते हैं बाबू रिएक्शन। अब आपकी बत्ती गुल हो गई होगी कि यह कहां से इतना लिख रहे हैं 3:1। तो यही तो कलेक्ट करना होता है। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कहीं रटने के लिए बोले थे, यहां पर देखो कहने कि यह कलेक्ट करना पड़ेगा। 3:1 तो देखो क्या बन जाएगा यहां से, तो यहाँ से CH3 टूट जाएगा मिथाइल ग्रुप, और यहाँ से हाइड्रोजन टूट जाएगा, यह प्लस में और यह माइनस में टूटेगा बाबू, और एक हाइड्रोजन यहाँ से जा करके जुट जाएगा तो CH4 बना देगा, मीथेन गैस बनाएगा। मार्सी एरिया में मिलता है जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होता हो। तो सवाल पूछता है कि वाई मीथेन गैस नोन एज द मार्सी गैस, तो बता दीजिएगा बिकॉज ऑफ इट ऑब्टेन्ड इन मार्सी एरिया। सवाल हमने पूछा कि मीथेन को मार्स गैस क्यों कहा जाता है, तो ऐसा मत बोलिएगा कि मार्स पे मिलता है, मंगल पे। समझ में आ रही है बात? यही ना बच्चा पढ़ता है कि इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट, ठीक है। 4 इनर होता है, बाहर साइड जो अंदर में होता है उसको इनर बोलते हैं, बाहर की साइड को हम लोग बोलते हैं आउटर बोलते हैं, क्योंकि बीच में आपका देखा जाए तो क्या होता है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट होते हैं। समझ में आ रही है? तो एस्टेरॉइड बेल्ट के इधर पड़ गया आपका तो इनर साइड, तो आपका इनर प्लेनेट, और उधर पड़ गया तो आउटर प्लेनेट। यही ना पड़े हो कि मरकरी होता है, वेनस होता है, अर्थ होता है, मार्स होता है, जुपिटर होता है, सैटर्न होता है, यूरेनस होता है, नेपच्यून होता है, प्लूटो होता है। 13, 43, 40। समझ में आ रही है? प्लूटो को हटा दिया गया, क्यों हटा दिया गया? सैटेलाइट है ना बाबू, सैटेलाइट वह भी प्लेनेट है लेकिन सैटेलाइट से भी छोटा है। वह क्या करता है, नेपच्यून के ऑर्बिट को काट देता है, तो ऐसा ना कि ग्रह से निकाल दिया गया है, उसको ग्रह नहीं माना जाता, एस्टेरॉइड से भी छोटा आ जाते हैं इसीलिए। तो CH4 मार्सी एरिया में मिलता है। तो सवाल पूछतेगा ना, एक टॉपर से पूछा था वो बिहार टॉपर में कुछ साल पहले, बिहार टॉपर से पूछा गया था कि बताओ मीथेन को मार्स गैस क्यों कहा जाता है, तो कह दिया कि वह मंगल पे मिलता है इसलिए ना बाबू। मार्सी एरिया का मतलब दलदली क्षेत्र में मिलते हैं, इसीलिए मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। समझ में आई बात? CH4 और यहां क्या बना देगा, तो देखो Na दूगो 1 और 2, और यहाँ पर C 1 2 3, तो यह बना देगा Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आई? यही तो बनाया। किसका प्रिपरेशन किया? मीथेन का प्रिपरेशन किया। तो बोले तो बॉन्डिंग एंड रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। CH4। समझ में आई बात? यह 11th के लिए भी काम करेगा और 10th क्लास के बच्चा, सब क्लास के बच्चा के लिए यह काम करेगा। बस शर्त कि 11th क्लास में जब फिजिकल वर्ल्ड पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि हाउ टू स्टडी ऑफ फिजिक्स फ्रॉम 0 लेवल टू हीरो लेवल। फिजिक्स का अध्ययन कैसे करते हैं 0 से लेकर के हीरो तक। समझ में आई? जो सोचता है कि फिजिक्स बहुत कठिन होता है ना बाबू, ध्यान से पढ़िए। फिजिक्स से लव हो गई पता नहीं कब हो गई, ठीक है। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। समझ में आई बात? आप उसको प्यार में भूल जाइएगा, फिजिक्स से यदि प्यार हो जाएगा तो मैं चैलेंज करता हूं, ठीक है। फिजिक्स इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो फिजिकल वर्ल्ड में बताते हैं कि कैसे करते, यूनिफिकेशन क्या होता है, रिडक्शनिज्म क्या होता है, ठीक है। आखिरकार फिजिक्स को किंग क्यों कहा जाता है? सही थोड़ी है कि मैथ वाला बच्चा, अच्छा एक बच्चा को पढ़ाते हैं ना, तो बच्चा इतना स्मार्ट अपने आप को समझता है ना, और हमको लोल समझता है, क्योंकि मैं लोल जैसा करके रहता हूं, कि वह मैथ बनाता है और बाबू NCERT का भी ठीक से क्वेश्चन नहीं बनता है, और कहता है कि सर आई चैलेंजेस टू यू, सीधा चैलेंज करता है। खुद बेचारा एग्जाम में लाता है 50 नंबर, 55 नंबर, 80 की बात बोल रहे हैं, ठीक है। नाम किसी का मैं नहीं लूंगा, ठीक है, ठेस पहुंच जाएगी उसे, इसीलिए। तो ऐसा नहीं करना है बाबू। हम इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो क्या मुझे पता नहीं है? मैं सिविल सर्विस का खुद अभी प्रिपेयर कर रहा हूं कंटिन्यू। समझ में आई बात? हो गई तो अच्छी बात, माँ बाबा खुश, और नहीं तो पड़ोसी तो खुश होगा ही। छोटा सोच क्यों रखे? समझ में आई बात? इसी तरह आपको भी बाबू हमेशा बड़ा सोच रखना है। और सवाल कोई पूछे ना कि क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं, बस सीधा सिंपल जवाब देना है। ऐसा ना कि दिखावट करना है, दिखावटी करना है, नहीं। हम आराम से शांत रहते हैं। समझ में आई बात? मैं जानता हूं अच्छी बात है, लेकिन केवल मैं ही जानता हूं तो गलत बात है ना, ये तो अहंकार टाइप का हो गया। चलिए, यही सब तो बात है। सोडियम एसीटेट पे सोडा लाइम का रिएक्शन कराएंगे
तो क्या बनाएगा, मीथेन बनाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। चलिए मिटा दें। किसी के बात में नहीं आना है बाबू, पढ़ाई करो, बढ़िया से करो, दिल से करो, इतना पढ़ो कि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। और नहीं तो बच्चा करता क्या, शॉर्ट वीडियो देखता है। एक बच्चा अभी पढ़ा रहे हैं ना, तो बच्चा कहता है कि सर 10-10 मिनट का बनाइए। तुम बताओ कि 10 मिनट में टॉपिक समझाने में लग जाएगा, क्या है कि सोचेंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। हम लोग बायोलॉजी को देखते हैं ना, इतना तो फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में देखे थे। ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं बाबू कि आपका 90+ आएगा साइंस में। हमारे साथ बना तो रहिए शुरू से अंत तक। हमने 20 वीडियो किया है, 20 वीडियो फिजिक्स के ऊपर, और इसके ऊपर भी बायोलॉजी के ऊपर उतना ही करेंगे। आप कंपेयर कर लीजिएगा। अभी से अभी बायोलॉजी जिसको नहीं आती है वो अच्छी बात है, और आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो और अच्छी बात है। जिसको बायोलॉजी समझ में नहीं आती है उसको लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे क्लास में जुड़ा रहिएगा, हम सिखा देंगे। देखिएगा कितना बेसिक से खींचेंगे आपको एडवांस तक। समझ में आई? चलिए मिटा देता हूं बाबू। और साइंस का में अब हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी को। ऐसा नहीं कि हम बायोलॉजी में लाइव प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, कि मिटाता ही नहीं है हाली। चलिए हम लोग देखते हैं साइंस में बायोलॉजी को। बायोलॉजी, अब बायोलॉजी क्या होता है, माइक को देखना पड़ता है और बाबू, नहीं तो मालूम चलेगा हम पढ़ा दिया, आवाज गई हुई नहीं किया। ठीक है, बायोलॉजी। बायोलॉजी देखो 2 वर्ड से मिल करके बना हुआ है। यह बायोलॉजी जो है वह 2 वर्ड से मिल करके बना हुआ है। जैसे बायो हो गया और प्लस लॉजी हो गया, और इसी को मिला देंगे तो हो जाएगा बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। बायो मतलब क्या होता है, लाइफ। और लॉजी मतलब क्या होता है, लोगस। लोगस, लोगस बोले तो स्टडी। ठीक है, यह लाइफ हो गया और यह लोगस स्टडी, अर्थात साइंस की वैसा ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस विच वी डील्स स्टडी अबाउट लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड एनीथिंग। किसी के बारे में और मानव के बारे में हम लोग क्या करते हैं, लाइफ के बारे में उसको हम लोग पढ़ते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके लिविंग। और अब हम लाइफ के बारे में बोल दे तो बच्चा सोचता है कि सर आप मरा हुआ भी पढ़ाइएगा, ठीक है, और जिंदा के बारे में पढ़ाइएगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। तो ऐसा ऐसा गधा है। लाइफ के बारे में मतलब उसका जिंदा और मरा हुआ लाइफ का ही ना पढ़ेंगे बाबू। समझ में आई बात? कुछ इतना भी दिमाग लगाता है, भले पास में दिमाग नहीं है, पास में किसी और का बैठा होगा और दिमाग लगाएगा दूर तक। ठीक है, तो क्या है बाबू, बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science which we deals a study about life of living and non-living things, लिविंग के बारे में भी पढ़ते हैं और नॉन लिविंग के बारे में भी पढ़ते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, अच्छा, अब बायोलॉजी का बाबू ब्रांच आता है। बायोलॉजी, पहला बात की बायोलॉजी जो है यह शब्द किसने दिया था, बायोलॉजी वर्ड एक्सप्लेन बाई। बायोलॉजी शब्द पहला बार किसने दिया था, फर्स्ट टाइम बायोलॉजी वर्ड एक्सप्लेन बाई लैमार्क और ट्रेविरंस इन 1801 होता है, 1801 में। लैमार्क फ्रांस के थे और एक जर्मनी के था, ट्रेविरांस, और वही बायोलॉजी शब्द दिया था पहला बार। ठीक है, तो बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था, यह वर्ड जो है वर्ड गिवन बाय, उतना नहीं लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आता नहीं है, पहले जानकारी तो प्राप्त करो तुम। वर्ड गिवन बाय किसने दिया था, तो लैमार्क दिया था बाबू। लैमार्क, LE होता है, लैमार्क।
लैमार्क यह कहाँ के थे? फ्रांस के थे, यह जो थे फ्रांस के थे। एंड ट्रेबिरेंस, इस सब का नाम कैसा होता है जी? ट्रेबिरांस, ट्रेबिरांस, ठीक है। यह आपका फ्रांस के थे और यह जर्मनी के थे, जर्मनी, ठीक है। 1801 में दिया था बाबू। समझ में आई बात? लैमार्क एंड ट्रेबिरांस, यह आपका लैमार्क हो गया। स्पेलिंग नहीं देखना है, ऐसा नहीं कि सर लैमार्क का स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ठीक है। लैमार्क और ट्रेबिरांस, हिंदी में क्यों लिखे? तो हिंदी में इसलिए लिखे कि ताकि पता चले कि क्या लिखा हुआ है। अब मान के चलो कि हमारा नाम कुछ तो होगा ही, ठीक है। तो हमने लिखा, अब मान के चलो किसी का नाम है क्या? बबलू, तो BABLU, बबलू हमने लिखा, तो क्या उसका हिंदी और इंग्लिश अलग होगा? आप खुद जवाब दीजिए, इसीलिए हमने दिखा दिया है। तो बायोलॉजी जो है बाबू, इसका दो ब्रांच होता है। एक होता है बायोलॉजी का, होता है आपका जूलॉजी, और दूसरा होता है आपका बोटनी, ठीक है। जूलॉजी और बोटनी, जहां पर आज के बाद तुमको लॉजी दिखा जाए तो समझ जाना कि किसी चीज का स्टडी होगा। और लॉजी बोले तो स्टडी होगा, और लॉजिस्ट होगा तो अध्ययन करने वाला होगा, जैसे स्पेशलिस्ट। समझ में आई बात? मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं क्लास 11-12 का, तो बोल दूंगा क्या यह स्पेशलिस्ट ऑफ द फिजिक्स, मैं फिजिक्स का स्पेशलिस्ट हूं। समझ में आई बात? तो IST हो गया ना बाबू, अर्थात मैं केवल फिजिक्स ही पढ़ाता हूं, कोई दिक्कत? इसी तरह से लॉजिस्ट, अध्ययन करने वाला। जैसे मान के चलो किडनी के अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन होता है, NEPHRON, नेफ्रॉन होता है। इसीलिए किडनी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट, इसीलिए किडनी को डॉक्टर को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। समझ में आई बात? उसी तरह से मान के चलिए अलगी हो गया, और एक होता है फंगी, ठीक है। तो अलगी क्या होता है बाबू? फंगी क्या होता है? तो फाइकोमाइट्स, बेसिडोमाइट्स, डिट्रोमाइट्स, एस्कोमाइट्स, फंगी तो प्रकार होता है बाबू एक तरह का। और फंगी आपको बोले तो फफूंद, कवक, यही ना। देखिएगा तो बरसात के समय भुआ टाइप का लग जाता है, उजला उजला, उसी को तो फंगी बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो फंगी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फंगी का अध्ययन जो है बाबू वह माइकोलॉजी, MYC। जैसे फंगी, और फंगी बोले तो माइकोलॉजी, ठीक है। और उसी तरह से अलगी बोले तो क्या होगा? फाइकोलॉजी, ठीक है। तो यह अध्ययन हो गया। लॉजिस्ट IST लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अध्ययन करने वाला बन जाएगा। तो यही तो बता रहे, कुछ कुछ बाबू आइडेंटिटी बता रहे हैं ना, कि ताकि आप पकड़ सके क्वेश्चन को। लॉजी मतलब होता है अध्ययन, और लॉजिस्ट मतलब होता है कि जो उसके बारे में पढ़ता है। समझ में आई बात? जैसे कि नेफ्रॉन, नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है। अब मान के चलो ब्रेन का कोई डॉक्टर है, तो ब्रेन में क्या होता है? न्यूरॉन होता है, तो न्यूरॉन से क्या बन जाएगा? न्यूरोलॉजिस्ट। देखो समझ में आ रही है कुछ? सबसे लंबा सेल है बाबू, लॉन्गेस्ट सेल है, क्लास 9th में पढ़े होंगे। आ रही है बात समझ में? यह लॉन्गेस्ट सेल है। इंट्रोडक्शन समझते जाइए। अब ऐसे लिखाएंगे लाइन बाय लाइन तब तो हो गई, तब तो बाबू 3 घंटा वीडियो जाएगा। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरॉन होता है, ब्रेन में होता है, इसीलिए ब्रेन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट। अब हार्ट से संबंधित आ जाएगा तो हार्ट के लिए क्या बोलते हैं? हार्ट कार्डियाइक मसल का ना बना होता है, कार्डियाइक मसल्स का हार्ट बना होता है। हार्ट बहुत सॉफ्ट मसल्स का बना होता है। इस तरह से हमारी हार्ट होती है 300 ग्राम का, कोई कहता है 350 ग्राम का होता है, ऑप्शन के अनुसार डिपेंड करता है। समझ में आई बात? एक सर ने पढ़ाया था ना कि आदमी का जो दिल होता है ना वह बहुत बड़ा होता है। जब हमने पढ़ा ना किताब में तो देखा कि आदमी का दिल जो है वह 350 ग्राम का होता है, ठीक है। और इस दिल में कोई तरह की हड्डियां नहीं होती है, फिर भी टूट जाती है। शरीर का मात्र ऐसा ऑर्गन जो टूटता है तो आवाज नहीं करता है, दिल है, ठीक है। दूसरा कुछ समझ रहे हो तुम? देखो कार्डियाइक, हार्ट जो है किस मसल्स का बना होता है? हार्ट जो है वह कार्डियाइक मसल्स का बना होता है।
इसीलिए हार्ट के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, देख रहे हो? लॉजिस्ट, लॉजिस्ट, सब में जहां जहां लॉजिस्ट मतलब अध्ययन करने वाला। समझ में आई बात? जैसे न्यूरोलॉजिस्ट, फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजिस्ट जो पढ़ेगा किसके बारे में? अलगी के बारे में। ठीक है, समझ में आई बात? सुनो, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो मिटा दे। चलिए उसके बाद दिखाता हूं आगे। इसी में समझाना होता है बाबू। यह नोट्स नहीं भी बनाइएगा तो चलेगी, लेकिन जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और जो मुझे जानता है कि मैं क्या बताता हूं, जो मुझसे पढ़ा है, उससे पूछिएगा। अभी तो हम चैनल पर न्यू है, ठीक है, और स्टार्टिंग किए हैं। देखिएगा मेरे पास जो भी कुछ है, जो भी मैं जानता हूं, ऐसा ना कि मैं सब कुछ जानता हूं। मैं भी आदमी हूं, मानव हूं, कोई अवतार नहीं हूं कि सब जानूंगा। ठीक है, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है ना सब नहीं जानता है। कोई दिक्कत? बोलिए। जूलॉजी वह आपके साथ शेयर कर दूंगा, और क्या जानता हूं तो। जूलॉजी देखो, जू आप प्लस लॉजी, समझ में आई कैसे पढ़ा जाता है? IST लॉजी, यही तो बाबू बता रहे हैं कि कैसे स्टडी किया जाता है। जू मतलब होता है आपका क्या? जैसे कि कहते हो ना, बच्चा में मम्मी कहती थी ना कि चलो जू दिखाते हैं। जू मतलब क्या? पशु पक्षी को दिखाते हैं, एनिमल को दिखाते हैं। समझ में? संजय गांधी जैविक उद्यान, चिड़ियाघर ना। अब तो घूमने लायक ही नहीं रह गया। हम एक बार गए थे 2015 में, उसके बाद मैंने वहीं पे प्रतिज्ञा किया कि आज के बाद चिड़ियाखाना नहीं। समझ में आई बात? और बच्चा कोई कोई ऐसा होता है बौराहा टाइप का कि रोज दिन जाता है। ठीक है, चलिए बात नहीं करना है। जू हो गया। और लॉजी, जू मतलब क्या होता है? एनिमल। और लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। अभी बोले ना बाबू, तो जूलॉजी। अच्छा, फादर ऑफ बायोलॉजी छूट गया। सुनो, फादर ऑफ बायोलॉजी होता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, इसी को बोले तो अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल है, अरस्तु। और फादर ऑफ फिजिक्स पूछ रहा है बच्चा, तो फादर ऑफ फिजिक्स होता है बाबू गैलीलियो गैलीली। लिख लीजिएगा वहां पे अगर लिख रहे हैं तो, गैलीलियो गैलीली। और फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवासियो, मिस्र के राजा फिरौन अगस्टा जूलियस। वहीं पर ममीज होता था बाबू, चढ़ाया जाता था। ममीज मतलब लाश होता है। कोई सोच रहा है कि मम्मी और उसमें लगा दिया IES तो कोई नियम बना देंगे, गलत हो जाएगा। ममीज लाश होता है। और वहां पर मिस्र के राजाओं को, समझ रहे हो, 500 BC पहले की हम बता रहे हैं बाबू, सभ्यता के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में। बिफोर द 500 BC सिविलाइजेशन। मिस्र के राजा अगस्टस और जूलियस करके थे। ठीक है, वह सब उसी समय महल में रहते थे, समझ रहे हो। और आज के हम सबका देखो जमाना कि टूटा हुआ झोपड़ी क्या होता है? नसीब होता है। समझ रहे हो? कोई कोई का होता है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग तो उतना फुलफिल नहीं है उस सब से। समझ में आई? तो वहीं से क्या होता है? लैब की शुरुआत होती है। और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से हुआ होगा, लेवासियों द्वारा। अब लेवासियों बच्चा सोचता है कि किसी व्यक्ति का नाम होगा, कई सारे ग्रुपिंग हो गए। अब जैसे पहला बार काजू किसने उगाया था? पुर्तगाल के आदमी उगाया था ना, पुर्तगालियों। यहाँ पर मैप दिखाई दे रहा होगा, यह वर्ल्ड मैप है बाबू। ठीक है, सब बताएंगे कि कैसे कैसे पुर्तगाल कहाँ पे है। यूरोप साइड में पड़ता है पुर्तगाल, समझ में आई? यूरोप में पड़ता है। तो यह सब दिखाना है जियोग्राफी में। कोई दिक्कत? तो काजू सर्वप्रथम पुर्तगाल के आदमी उगाया था, तो पुर्तगालियों ने उगाया था। तो सोच लेगा ना कि अच्छा, पुर्तगाल कोई व्यक्ति का नाम था, वही उगाया था? नहीं, ठीक है, देश का नाम है। कोई दिक्कत? तो लेवासियो, फादर ऑफ लेवासियो, वहाँ के लोग। समझ में आई? केमिस्ट्री के फादर। और बायोलॉजी के फादर अरिस्टोटल, अरस्तु। क्यों कहलाए बायोलॉजी के फादर? क्योंकि साइंस से निकाल करके बायोलॉजी को एक अलग ब्रांच के रूप में सिटुएट किया, स्थापित किया। इसीलिए क्या किया, कहा गया इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया। कोई दिक्कत? तो एनिमल का स्टडी क्या कहलाता है बाबू? कहलाता है आपका जूलॉजी। इसका भी फादर कौन है? तो इनका भी फादर जो है एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल, अरस्तु साहेब भी क्या है? फादर है। समझ में आई बात? एरिस्टोटल, अरस्तु। कोई दिक्कत? अच्छा, क्यों फादर ऑफ
जूलॉजी अरिस्टोटल को कहा गया क्योंकि यह लगभग 5000 जीव जंतुओं के बारे में पढ़े, और जीव जंतुओं के बारे में पढ़ करके, जीव जंतुओं बोले तो क्या होता है, जीव जंतु का मतलब होता है आपका एनिमल, ठीक है। यह सब के बारे में पढ़े और उसके बाद में क्या किया, उस पर एक किताब लिख दिया, जिस किताब का नाम है बाबू एनिमेलिया हिस्टोरिका, ठीक है। एनिमल के हिस्टोरी के बारे में बताया, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था बाबू सीजीएल में, जेनेरा प्लांटेरम के लेखक कौन है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक ऑफ जेनेरा प्लांटेरम, कार्ल लिनियस है, बताते हैं, ठीक है। स्पाइसेस, नेचुरल हिस्टोरिका, वह सब आपका कार्ल लिनियस का है, ठीक है। कि यह सब बायोलॉजी को जूलॉजी हो गया और बोटनी हो गया, एक प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम में बांट दिया था। टैक्सोनॉमी को फादर, टैक्सोनॉमी के फादर कहलाते हैं कार्ल लिनियस, ठीक है। मुझे सब याद है, ध्यान से समझते चलो। फादर अरिस्टोटल, अरस्तु। अच्छा, क्यों बाबू, क्योंकि यह क्या किए थे, 5000 से अधिक जीव जंतुओं का अध्ययन किया था और इसके ऊपर एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम क्या है, बुक नेम, शॉर्ट लिखता हूं, बुक नेम हिस्टोरिका एनिमेलिया, हिस्टोरिका एनिमेलिया, एनिमेलियम, ठीक है। हिस्टोरिका एनिमेलियम के लेखक कौन है, तो आपका अरिस्टोटल साहब है। बोटनी क्या होता है, बोटनी, BOAT, बोट मतलब नाव होता है, और यहां पर क्या होता है, प्लांट और प्लस स्टडी, ठीक है। तो बायोलॉजी की वैसा ब्रांच जिसका अध्ययन हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, समझ में आई बात, इसी को तो बोटनी बोला जाता है। प्लांट का स्टडी करते हैं तो बोटनी कहलाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच वी डील्स स्टडी अबाउट द प्लांट, प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, इसी को बोटनी बोलते हैं। तो प्लांट, बोटनी, समझ में आई। उसके बाद में फादर कौन है इसका, तो इसका फादर है बाबू थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, समझ में आई, थियोफ्रेस्टस। अब थियोफ्रेस्टस को क्यों फादर कहा गया, तो थियोफ्रेस्टस को फादर इसलिए कहा गया कि यह बेचारे जो है लगभग 5000 पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया, समझ रहे हो। और यहाँ पर 1 घंटा का वीडियो बना देते हैं ना, तो बच्चा के माथा का दर्द हो जाता है, समझ में आई बात। तो थियोफ्रेस्टस, और वह 5000 जीव जंतु के बारे में पढ़ करके यह फादर कहलाए, 5000 पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा, और तब जा करके यह सब बात हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में। और बाबू 1 घंटा का भी वीडियो तुम नहीं पढ़ पा रहे हो तो अपने ऊपर शर्म करो। थियोफ्रेस्टस, फादर कौन सा है, बोटनी का थियोफ्रेस्टस, ठीक है। इनका भी बुक है जी बाबू, जब अध्ययन करेंगे तो किताब लिखेंगे भी। इनका बुक नेम क्या है, तो वही हिस्टोरिका एनिमेलियम है, तो यह प्लांटेरम होगा। जेनेरा प्लांटेरम के लेखक कार्ल लिनियस है, हम हिस्टोरिका प्लांटेरम बोल रहे हैं, प्लांटेरिया बोलता है सब, हिस्टोरिका प्लांटेरम लिखो, प्लांटेरिया लिखो, हिस्टोरिका, और यहाँ पर एनिमेलिया लिखता है इसको ऐसे, एनिमेलिया, ठीक है। और यहाँ पर हिस्टोरिका प्लांटेरिया, समझ में आई बात। प्लांटेरिया लिखिए या हिस्टोरिका प्लांटेरा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यह बुक नेम है किसका, थियोफ्रेस्टस के। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट था बाबू, इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है। इंडियन साइंटिस्ट थे कौन, सीवी रमन की बात नहीं कर रहे हैं, बायोलॉजी की बात हम कर रहा हूं, तो फिजिक्स में है सीवी रमन। जगदीश चंद्र बोस, नाम से ही पता चल रहा है। तो जगदीश चंद्र बोस ने क्या बोले, जगदीश बाबू क्या बोले, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, BOSH कर दे। जगदीश चंद्र बोस ने क्या कहा, यह क्रेस्टोग्राफ की मदद से, क्रेस्टोग्राफ की मदद से बताया क्या, कि पेड़ पौधे में भी क्या होता है बाबू, जान होती है, अर्थात पेड़ पौधे भी लिविंग थिंग्स है। नहीं तो इस पहले हम लोग क्या जानते थे कि पेड़ पौधे जो है ना वह लिविंग थिंग्स नहीं है। तब बाद में आपका कौन आए, तो बाद में यह आए आपका जगदीश चंद्र बोस, क्रेस्टोग्राफ की मदद से समझा दिया ना कि नहीं, पेड़ पौधे में भी क्या होता है, जान होता है, लिविंग थिंग्स है पेड़ पौधे, कोई दिक्कत, पेड़ पौधे भी लिविंग थिंग्स है। और तब जाकर के बोटनी का एक अलग पार्ट हो जाता है और जूलॉजी का एक अलग पार्ट हो जाता है, ठीक है। तब ना बोटनी में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट के बारे में,
फूल के बारे में पढ़ते हैं, सीपल, पीटर, कार्पस, स्टेमन। समझ में आ रही है कि फूल का यह पार्ट होता है, क्लोरा ऊपर वाला पार्ट। कोई दिक्कत? उसके बाद में पत्ता के बारे में पढ़ते हैं, लीफ के बारे में, लीफ मार्जिन क्या होता है। उसके बाद में मिड वेन्स क्या होता है, एपेक्स क्या होता है। पौधा जो है वह नीचा बढ़ता है तो किससे पानी लेता है, जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं। रैम होता है रूट एपिकल मरिसमेंट जो नीचे की तरफ जाता है। सैम होता है शूट एपिकल मरिसमेंट। समझ में आई? तो ये सब बोटनी का पार्ट है, हम समझाएंगे। जब बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे कल के क्लास में ना लाइफ प्रोसेस से, तो धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाएंगे बाबू। कोई दिक्कत? तो क्रेस्टोग्राफ की मदद से यह क्या बता दिए कि पेड़ पौधे में भी क्या होता है, जान होती है, लिविंग थिंग्स होते हैं। और एक और साइंटिस्ट था बाबू, मिटार दें, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बस 2-4 मिनट और रुकिए, समझा दे कि मेडिकल साइंस के फादर कौन कहलाते हैं। जो भी मेडिकल साइंस करता है ना, नीट वगैरह, उसको किसका शपथ दिलाया जाता है। और तब हम लोग कल तो देखेंगे ही लाइफ प्रोसेस को। आज छुट्टी में है बाबू, दशहरा का समय है, 9वां दिन है, कल 10वीं हो जाएगी, ठीक है। और आज वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। यह आपका बेस था, कैसे किया जाता है अध्ययन, जैसे लॉजी, IST, यह सब बेसिक बात हमने बताया, समझ में आई। जैसे लीवर का अध्ययन क्या कहलाएगा, हेपेटोलॉजी, क्योंकि हेपेटिक सेल होता है लीवर में। समझ में आई बात? हेपेटोलॉजी अध्ययन, और करने वाला हेपेटोलॉजिस्ट हो जाएगा। एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट करता है, 70% कट जाने के बाद भी अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। चलिए, उसके बाद में एक था आपका साइंटिस्ट बाबू, यह तो बता दिए जगदीश चंद्र ने, वो समझा दिया क्रेस्टोग्राफ की मदद से कि पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद अगला आता है हिप्पोक्रेटस। हिप्पो आई है, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस ने क्या कहा? तो हिप्पोक्रेटस ने बाबू किया क्या, कहा नहीं, इसने एक्सपेरिमेंट किया। और जितना आपका मानव का रोग है, अर्थात ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो ह्यूमन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, क्लास 11th में भी टॉपिक है बाबू ह्यूमन फिजियोलॉजी। जो बायोलॉजी लेता है ना, उसको पढ़ना है, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में एक एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या आदमी से संबंधित है, समझ में आई। उसके रोग के बारे में, डिजीज के बारे में समझाया। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। फादर ऑफ मेडिकल साइंस बोला जाता है हिप्पोक्रेटस को, फादर ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस, समझ में आई बात? कि कोई भी मेडिकल साइंस जब करता है ना बाबू, अर्थात डॉक्टर जब बनता है ना, तो हिप्पोक्रेटस की इस तरह से शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि डॉक्टर जो है ना, वह भगवान का रूप होता है दूसरा, ठीक है। आजकल तो लूट हो गई है, समझे, ज्यादा नहीं बोलना है। फादर ऑफ मेडिकल साइंस हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को मेडिकल साइंस का फादर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि पहला बार इन्होंने क्या किया था, समस्त ह्यूमन फिजियोलॉजी, समस्त मानव के ऊपर यह लेख लिखा था, एस्से लिखा था। इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिकल साइंस। कोई दिक्कत? तो अच्छा है बाबू। उसके बाद में थोड़ा सा आता है कि एनिमल किंगडम को दो भाग, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, दो भाग में बायोलॉजी को बांटा था। कौन? तो कार्ल लिनियस थे। जैसे यहां पर बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी, और बायोलॉजी के दो भाग में बांट दिया था। एक था आपका प्लांट किंगडम, और दूसरा था आपका बाबू एनिमल किंगडम। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, कार्ल लिनियस को बायोलॉजी को दो भाग में ना बांट दिया। एक तो था आपका बायोलॉजी का दो भाग था बाबू, कौन कौन? तो एक था आपका जूलॉजी और बोटनी, ठीक है। और इसमें भी क्या किया इन्होंने, क्या किया, दो भाग बांट दिया। एक था प्लांट किंगडम और दूसरा था आपका एनिमल किंगडम, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, तो यह क्या किया, दो भाग में बांट दिया। किंगडम बोले तो आपका क्लासिफिकेशन के टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो यह जो है
कार्ल लिनियस लिख डालो, कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कार्ल लिनियस। बगल में लिख देता हूं इसीलिए लिनियस। और यह किए थे कब? 1708 से लेकर के 1770 तक इनका थ्योरी था बाबू। समझ में आई? पूरा होगा इसे। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। समझ में आई बात? तो टैक्सोनॉमी क्या था बाबू? समझ जीवधारी को, मतलब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जितने भी आपका ऑर्गेनिज्म है वह सबको बांट दिया। बायोलॉजी को तो बांटा ही था, एक था प्लांट किंगडम और एक था आपका जूलॉजी और एक था बोटनी, लेकिन यहां पर इसने भी बांट दिया प्लांट किंगडम में और एक एनिमल किंगडम। तब ना पढ़ते हैं प्लांट किंगडम में क्रेप्टोगेम क्या होता है, फेनरोगेम क्या होता है, दो इस तरह से होना था बाबू, क्रेप्टोगेम। और इसको भी देखो कैसे बटेगा, फिनरोगेम, फिनरोगेम स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, फिनरोगेम। उसके बाद में इसका भी आता है थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टीएच लिख देता हूं टेरिडो और टीआर लिख देता हूं टेरिडोफाइटा। यह क्रेप्टोगेम, फेनरोगेम। और यहां पर होता है बाबू जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, यह आपका हो गया जिम्नोस्पर्म और यह आपका एंजियोस्पर्म। और थाइलोफाइटा का भी प्रकार होता है, जैसे अलगी, फंगी, लाइकेन और बैक्टीरिया। कोई दिक्कत? थाइलोफाइटा सबसे बड़ा प्लांट किंगडम में है बाबू, सबसे बड़ा फाइलम। हु इज द बिगेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम इन द प्लांट किंगडम? तो क्या बताइएगा? थैलोफाइटा। समझ में आई? फेनरोगेम, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और इसका भी होता है मोनोकॉट और डाइकॉट। शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा क्रेप्टोगेम, फेनरोगेम, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और थैलोफाइटा का भी प्रकार होता है, कौन कौन? अलगी, फंगी, लाइकेन, बैक्टीरिया। जैसे ट्राइसियम एरिथ्रम डेस्मियम, यही ना होता है, इसके कारण लाल सागर का पानी लाल होता है बाबू। समझ में आई बात? ट्राइसियम डेसिमियम इरिथ्रम लिखें, TRICUM, ट्राइकम, डेसिमियम, डेसिमियम एरिथ्रम, एरिथ्रम। यह किसका प्रकार है? अलगी का है बाबू, ALGAE, अलगी। और यही कारण है ना कि लाल सागर का पानी लाल होता है। रेड सी का वाटर जो है ना वह कैसा होता है? वह रेड होता है, ट्राइकम डेसिमियम एरिथ्रम के कारण। यह अलगी है, ऐसा नहीं कि पानी ही लाल हो जाएगा। तो सवाल पूछ दिया था एक बार ना, एक बच्चा पूछा था हमसे और सोचा था कि सर को नहीं आएगा, ऐसा ससुर है वो, कि लाल सागर का पानी लाल क्यों होता है? तो ट्राइकम डेसिमियम एरिथ्रम के कारण जो है ना यह अलगी है, जिसके कारण लाल सागर का पानी लाल होता है। यह सब अलगी में पढ़ाना है। जैसे फंगी में भी प्रकार अभी तुरेंगे, फाइकोमाइट, बेसिट्रोमाइट, डिट्रोमाइट, एस्कोमाइट्स। समझ में आई बात? उसी तरह से बाबू अभी क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, सियानोफाइसी, यह सब पढ़ना है। क्लोरोफिल में ना, क्लोरोफिल के कारण जो है वह पौधा का हरा रंग होता है। कोई दिक्कत? तो यही सब बात था। उसके बाद में फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बता दिए, कुछ छूटा नहीं। तो कार्ल लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाए, कार्ल लिनियस। क्यों कहलाए? क्योंकि यह दो किंगडम में बांटा। ठीक है, बायोलॉजी का किंगडम, यहाँ पर बायोलॉजी हटा करके किंगडम लगा दें तो सुनो, किंगडम कितने भाग में बांटा? प्लांट किंगडम और एक आपका बायोलॉजी किंगडम लिख दे, बायोलॉजी किंगडम। यह दो भाग में बांटा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। कोई दिक्कत? और इसी तरह जो है यह बेचारे यह भी अपना किताब लिखे, जैसे कि बुक क्या लिखे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। चलो, उसके बाद इनका भी किताब है, देखो कौन सा किताब है। थोड़ा सा बाबू एक क्लास हमने समझाया, कहीं पर भी बेसिक में दिक्कत नहीं होगा। कैसे पढ़ा जाता है यह बात को एक्चुअल बताएं। जैसे देखो, अब आपका देखो कि एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम का भी बाबू कई सारे फाइलम होता है ना। जैसे कि आपका होता है एनिमल किंगडम में क्या होता है? पोलीफेरा, सिलेंट्रेटा, 11 फाइलम ना होते हैं। पोलीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया या प्लेटीहेलमिन्थिस होता है, एस्कलमेंथिस होता है, यही ना। पोलीफेरा, सिलेंट्रेटा या निडेरिया, पोलीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कलमेंथिस। उसके बाद में और क्या होता है? कमेंट करिए सब। देखो
क्या क्या होता है? पोलीफेरा सिलेंट्रेटा निडेरिया प्लेटिहेल्मेंथिस एस्कलमेंथिस बेसिलोमाइट ड्यूट्रोमाइट्स यह नहीं होता है। ठीक है, पोलीफेरा होता है, सिलेंट्रेटा निडेरिया प्लेटिहेल्मेंथिस एस्कलमेंथिस एनिलिड्स आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा हेमियोकॉर्डाटा वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा। आगे ना याद? समझ में आई बात? तो बाबू 11 फाइलम होता है, पोलीफेरा सिलेंट्रेटा या निडेरिया प्लेटिहेल्मेंथिस एस्कलमेंथिस एनिलिड्स आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा हेमियोकॉर्डाटा वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा का भी 5 पार्ट होता है, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ठीक है, एवेस। और इसके अलावा एक और होता है मर्किस्प्योल, ठीक है, जैसे कंगारू, जो अनडेवलपमेंट बच्चे को क्या करते हैं, जन्म दे देते हैं जन्म से पहले ही, और जब तक उसका पूर्ण जन्म नहीं होता है ना तब तक गोद में छिपा करके रखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मर्किस्प्योल। तो टोटल 11 फाइलम होता है। ठीक है, पोलीफेरा सिलेंट्रेटा या निडेरिया प्लेटिहेल्मेंथिस एस्कलमेंथिस एनिलिड्स आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा हेमियोकॉर्डाटा वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा। थोड़ा सा दिमाग से बाबू निकल जाता है तो सोचते हैं कि कहाँ चला गया, उसको पकड़ के लाते हैं ना, कनेक्शन छोड़ देता है कभी कभी। ठीक है, तो सुनो, कार्ल लिनियस जो है, कार्ल लिनियस, CARL लिख देता हूँ, कार्ल लिनियस, स्पेलिंग समझ जाइएगा। कार्ल लिनियस, जो बच्चा को दिक्कत है लिखो, अपना देख लेगा, लिनियस। ठीक है, आदमी सबका नाम सही होता है। कार्ल लिनियस, कार्ल लिनियस भी किताब लिखे बाबू, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है ना, यह फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्ल लिनियस। और यह भी किताब लिखे हैं, कौन कौन? स्पेसिस, SPECIES, मसाला नहीं है, स्पाइसेस। उसके बाद में नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, यह इनका किताब है। और एक और है जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम के लेखक यही है बाबू। और इन्होंने क्या किया, नोमेनक्लेचर के आधार पर क्या किया था, किंगडम को बांटा था। किस बेसिस पर किंगडम को बांटा था? तो बेसिस होता है बाबू, बेसिस आपका नोमेनक्लेचर। ठीक है, किंगडम को जो बांटे थे कार्ल लिनियस, तो किस बेसिस पर बांटे थे? और पहला बार किंगडम वर्ड किसने दिया था? एंजेस्टन कैंड्रोल दिए थे। इतना डीप में थोड़ी जानना है। किंगडम वर्ड फर्स्ट टाइम गिवन बाय, फर्स्ट टाइम गिवन बाय किसने दिया था? एंजेस्टन कंट्रोल, एंजेस्टन कंट्रोल, कंट्रोल। ठीक है, एंजेस्टन कंट्रोल जो है पहला बार किंगडम वर्ड दिया था, और बायोलॉजी वर्ड लेमार्क और ट्रेविरांस 1801 में। ठीक है, और बेसिस क्या किए थे, किस आधार पर किंगडम को बांटे थे? तो नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर का मतलब वह नहीं होता है कि कार्बन कंपाउंड में हम लोग नेमिंग करते हैं, वह अलग नोमेनक्लेचर है। ठीक है, समझ में आई बात? नोमेनक्लेचर वहाँ पर क्या होता है वह कराना है, IUPAC के अनुसार हम लोग करते हैं। तो नोमेनक्लेचर यहाँ पर होता है द्विपद नामकरण। द्विपद मतलब दो दो नाम होगा, जैसे कि आप समझिए होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, SAPIENS, होमोसेपियंस किसका है? ह्यूमन का है। साइंटिफिक नेम ह्यूमन, SCIENTIFIC, साइंटिफिक नेम है बाबू, इसीलिए हमने इस क्लास का नाम ही क्या रखा है, साइंटिफिक क्लासेस। ठीक है, विज्ञान से संबंधित बात होगी, कोई दिक्कत? इसीलिए हमने बताया है नहीं, अपने YouTube चैनल का नाम रखा है साइंटिफिक क्लासेस। हमारा नहीं है बाबू, चैनल आप लोग का है, साइंटिफिक क्लासेस। तो होमोसेपियंस ह्यूमन, उसी तरह से बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस या काऊ का होता है, गाय का। उसी तरह से पाइसम सटाइबम, पाइसम सटाइबम, चटाइबम नहीं बोल रहे हैं, सटाइबम मटर का होता है, पी का। ठीक है, समझ में आई बात? पहला बात मटर के पौधा पर किसने किया था बाबू? ग्रेगल जोहान मेंडल। मेंडल एक्सपेरिमेंट इसी पर ना किए थे, पाइसम सटाइबम। ठीक है, कितना वैरायटी लिए थे, टाइप्स। ठीक है, हरगोविंद खुराना ने क्या बताया था, तब जा करके आए थे आपका कौन? तो ग्रेगल जोहान मेंडल आए थे और पहला बार एक्सपेरिमेंट किया था। साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइबम। उसी तरह से देख लो, यहाँ पे लिखे फोर्थ, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका मिटा दिया, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का। ठीक है, 5। उसके बाद में राना टिग्राना, राना टिग्राना। ठीक है, राना टिग्राना किसका है बाबू?
मेढक का फ्रॉग, बेंग, बेंचा कोई कोई बोलता है, कोई कुछ इतना खतरनाक होता है, कहता है कि ना कि मेढक को मार दोगे तो कान दर्द करेगा, तो कोई कहेगा कि गुंगी पत्नी मिलेगी। अच्छा ना है कि ना बोलेगी, ठीक है ना, तो दिन भर बकर बकर करेगी। राना टिगराना, फ्रॉग, मेढक। उसके बाद 6, अब क्या हो गया बाबू, अगला लिख ले, कैनाइस फैमिलीज, कैनाइन, CANIES, कैनाइस फैमिलरीज, FAMALIRIS। यह किसका होता है, तो यह होता है बाबू आपका डॉग का, डॉग। कैनाइंस फैमिलरीज किसका होता है, तो कैनाइंस फैमिलरी जो है ना वह डॉग का होता है। उसी तरह से ओराइजा सटाइबम, 7, ORZYA, ओराइजा सटाइबम, यह किसका होता है, ओराइजा सटाइबम, यह होता है धान का, पैडी। पैडी मतलब क्या होता है, धान का पौधा ना, पैडी, ओराइजा सटाइबम। उसी तरह से और लिखे, लिखो जितना लिखना है लिखो ना। 8, पैंथरा लियो, पैंथेरा लियो, लियो मतलब लायन, ठीक है। और 9, पैंथरा लियो के बाद पैंथरा टिगरी, पैंथेरा टिगरी, यह किसका होगा, टाइगर का, पैंथेरा टिगरी, यह टाइगर का होगा। बोर्ड हिलता है यहाँ पे, रुको मैं उपाय करता हूँ कल क्लास में। पैंथेरा टिगरी टाइगर, पैंथेरा लियो लायन। कोई दिक्कत, यही तो बात था बाबू। और उसके बाद में आ जाती है आपका बेसिस, हम लोग बांटते हैं सेल को, ठीक है, कि आंस्ट हिकल था, उसके बाद में आंस्ट हिकल के बाद आए रॉबर्ट बिटेकर, और यह सब क्या किए, बाद दिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया, प्लांटे, यह सब क्या होता है, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है। इसी में आता है सेल में आपका एक प्रोकैरियोटिक और एक आता है आपका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो पहले सेल आया, प्रो मतलब पहले, उसमें न्यूक्लियस नहीं था, तो यह तो क्लास 9th के यहाँ से बेसिस स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत, क्लास 9th का तो देखना नहीं है, यही तो आपका बेसिक बात है बाबू, जो टीचर इस बात को नहीं बताता है, कारण इसलिए कि एग्जाम में नहीं आती है बाबू। जानकारी सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि मैं क्या बोलूं कि सिंगल सीट पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। एक आपका सिंगल सीट पेपर कभी फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। तो आए हैं बाबू तो सीख लीजिएगा। इतना हमने साइंटिफिक नेम को बताया, और बच्चा 2-3 नाम जानता है। एक जानता है होमोसेपियंस ह्यूमन, और दूसरा जानता है पाइसम सटाइबम, मटर का पौधा, क्योंकि यही दो तो पढ़ाई करते हैं सर जी। और ये सब पूछ देंगे ना तो बत्ती गुल हो जाएगी। कोई दिक्कत, तो यह आपका था बाबू नोमेनक्लेचर, मतलब कि एक ही व्यक्ति, एक ही चीज का दो नाम, व्यक्ति क्यों बोले, एक ही चीज का 2 नाम, इसी को हम लोग बोलते हैं नोमेनक्लेचर। कोई दिक्कत, तो हमने बायोलॉजी को एक अच्छा से समझाने का प्रयास किया है, और हम लोग क्लास देखेंगे नेक्स्ट क्लास में लाइव प्रोसेस को। कोई दिक्कत, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आए हैं बाबू तो सीख करके जाइएगा, और वीडियो में लगातार बना रहिएगा। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाउट करिए, मैं इस डाउट को बिल्कुल समझाऊंगा, कहीं भी आपको डाउट नहीं रहने दूंगा। यदि बाबू 90% मार्क्स चाहते हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं कि आए और उसके बाद में चैनल से जुड़ गए, स्किप करके देखते चले गए तो 90% नहीं आएगी बाबू, ठीक है। यूट्यूब के लिखा होता है ऊपर कि 90% मार्क्स लाए, 2 दिन पढ़े और 90% मार्क्स लाए, ना होता है प्रचार। अभी तो दशहरा का मौसम चल रहा है, कि उसमें कह दिया जाएगा ना कि जो टकला होते हैं ना उसको बाल बढ़ा दे 5 मिनट में। तो यह सब बेवकूफ़ी में मत पढ़िएगा बाबू, लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है। किस बेसिस पे पढ़ाया जाता है मुझे मालूम है, किस बेसिस पे मुझे पढ़ना है, हम भी तो पढ़ते हैं तो हमें भी मालूम है। बताए तो लेक्चर के बीच में यह बताए कि हम प्रिपेयर खुद कर रहे हैं बाबू सिविल सर्विस का, ठीक है। तो आपको अच्छा से बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिए बाबू। आज सर झुका करके पढ़ लीजिए, वादा है कि मोहल्ला में सबसे ऊंचा सर आपका हो जाएगा, लेकिन आज आप सर को ऊपर कर दीजिएगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाइएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि उस पेड़ पे सबसे ज़्यादा पत्थर को मारे जाते हैं जिसपे फल लगता है। तो आपको पड़ोसी तो ताना देगा ही, बताए थे ना, पड़ोसी कहता है कि बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त बताएगा बच्चा तेरे औकात के बाहर जाएगा। तो कभी भी मायूस मत होना पड़ोसी की बात से, क्योंकि कुछ लोग पैदे होते हैं कमियां निकालने के लिए, कुछ होते हैं बाबू। मैं
क्या बताऊं तुमको, एकदम नीचा लेवल से हम खुद उठे हैं यहाँ तक, किसी प्रकार की सपोर्ट नहीं, खुद से पढ़ा करके और मैंने पढ़ा है। समझ में आई बात? बोलिए। तो ऐसा ताना ऐसा नहीं कि कोई कहेगा कि तुमसे नहीं होगा तो कह देना बाबू कि नहीं होगा, अच्छी बात है, वक्त बताएगा। समझ में आई बात? कभी भी जिंदगी से मायूस मत होना, कभी भी जिंदगी से मायूस मत होना, कभी भी तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अगर बाबू हौसला आपका बुलंद है, नेक है, इरादा आपका तय है कि यह करना है तो करना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि इस हाथ के लकीर में जो है ना बाबू, जो लिखा है आपके तकदीर में वही आएगा। लेकिन आप यदि मेहनत के ऊपर विश्वास करते हैं ना, तो भगवान वह लिखेंगे जो तुम चाहोगे। समझ में आई बात? और किसी गलत चीज़ के आप सपोर्ट मत करिए, ठीक है? क्योंकि शिक्षा कभी भी यह नहीं बताता है कि झुकना है, लेकिन यह भी नहीं बताता है कि अकड़ दिखानी है। समझ में आई बात? जो गलत है उसे गलत कहना है, ठीक है? किसी से डरना नहीं है, क्योंकि मैं क्या बताऊँ, शिक्षा का जो है बाबू सबसे ज़्यादा सम्मान होती है, ठीक है? और आदमी जो है ना आज के समय में पैसा की सम्मान देता है, क्योंकि पैसा दिखता है, शिक्षा नहीं दिखती है। अब हम बाहर चले जाएंगे तो कोई थोड़ी देख पाएगा, हमको तो कह देगा कि अनपढ़ है, कोई दिक्कत? तो बाबू याद रखना, जिस चीज़ की काउंटिंग होती है वह चीज़ छोटा होता है, और जिस चीज़ की काउंटिंग नहीं होती है वह चीज़ बड़ा होता है। शिक्षा की काउंटिंग नहीं होती है इसलिए शिक्षा बड़ा है, और लक्ष्य में पैसा की काउंटिंग होती है इसलिए पैसा छोटा है। इसीलिए शिक्षित जरूर बनो, ठीक है? तो यदि आपका नेक इरादा है कि 90% लाना है तो लाना है, और उसके लिए बाबू कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। जाइएगा एग्जाम में लिख करके आइएगा, थोड़ा बहुत तो आप भी समझते हैं कि थोड़ा बहुत लिख करके आइएगा तो थोड़ा बहुत ही नंबर मिलेगा। आप कुछ हमसे पढ़ाते हैं तो ऐसा भी पूछते हैं गार्जियन कि सर 90+ आ जाएगा कि नहीं? तो बताओ बाबू, हम तो नहीं लिखने जाएंगे, हम तो एक मार्गदर्शक है, आपको बता रहे हैं कि ऐसा करिएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो हड़बड़ाना नहीं है, आप अध्ययन करते रहिए। आपको तय है बाबू कि 90+ आपका मार्क्स आएगी, आप बना तो रहिए। अब जैसे हमने इसको क्या किया, एक शॉर्ट वीडियो तो नहीं बना पाए, लॉन्ग वीडियो होगा, 1 घंटा से ऊपर ही हो गई होगी, और इसको हमने समझाया, बच्चा जाएगा और देखेगा। तो हमने शुरू में बोला था कि 20 मिनट का पढ़ाएंगे, और उसके बाद देखो इतना देर तक हमने पढ़ा दिया, तो सीधे स्किप कर जाएगा, वहीं पर वह गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? स्किप करके वीडियो को लास्ट तक देखेगा कि क्या बोले हैं मास्टर साहब। तो ऐसा नहीं करना है। यदि वीडियो से जुड़ गए हैं तो बाबू आप ठान लिए हैं, जब आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिए, मुश्किल का आसान किए। जब ठान लिए तो ठान लिए, जब आप अपने अरमान ले लिए आंख में कि ना इसको करना है तो करना है, ठीक है? मैं सिविल सर्विस का प्रिपेयर कर रहा हूँ, हमने ठान लिया है कि इसको करना है तो करना है, ठीक है? और इस तरह से पागलपन आपके अंदर आ जाएगी ना, तो उस दिन आप सक्सेस कर जाइएगा। क्योंकि पागल व्यक्ति वह नहीं होता है जो पागल होता है। पागल का मतलब होता है पागल, 3 वर्ड से बना हुआ है। प से परिश्रमी होता है, ग से गतिशील होता है, और ल से लक्ष्य होता है। अर्थात एक पागल वही कहलाता है जो परिश्रम के साथ और एक निरंतर गति से बढ़ता है अपने लक्ष्य की तरफ, उसी को हम लोग बोलते हैं पागल। तो बाबू जिंदगी में कभी मायूस मत होना, समझा बात? क्योंकि कलाम बन सकता है आपका अखबार बेचने वाला भी। वही तो बोले कि जिंदगी से कभी मायूस मत होना, कभी भी तेरा नाम बन सकता हो। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो गड़बड़ा जाता है बच्चा कहाँ, बाबू सोना के चक्कर में। 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही निभाएंगे जो बाबूजी खोज के लाएंगे। कोई दिक्कत? तो ये सब नहीं है, अभी पढ़ाई करने की उम्र है, पढ़ लो बाबू सर झुका करके। वादा है कि मोहल्ला में सबसे ऊंचा सर आपका हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमने मोटिवेट करने का काम किया है, समझ रहे हो ना? कि जब बारिश होती है ना तो देखते हो कि सभी पक्षी आश्रय ढूंढने लगते हैं, जबकि बाज जो होता है ना वह क्या करता है, बाज जो है वह बादलों को चीर करके ऊपर चला जाता है और कहता है कि बरस ले बेटा। कितना देर तक बरसेगा, 1 घंटा 2 घंटा, और फिर आकर के नीचे अवॉइड करता है, चैलेंज करता है। तो इसी तरह से बाज बननी है, और सब पक्षी नहीं बनना है कि अपने लक्ष्य को छोड़ करके और कहे दुनिया की यह सही है तो तुम उसको फॉलो करने लगो। तो ऐसा नहीं करना है बाबू। यदि एक बार ठान लिया तो ठान लिया, क्योंकि तो इतिहास वह व्यक्ति नहीं रचते हैं जो टॉपर होते स्कूल का, ठीक है? इतिहास वह रचते हैं
जो सनकी होते हैं। सनकी बोले तो परिश्रमी होते हैं। वही ना बताया कि पागल, अर्थात दुनिया पागल कहने लगे तो समझ जाना कि पागल, और तुम पागल नहीं हो, परिश्रमी हो। प मतलब परिश्रमी, ग मतलब गतिशील, और ल मतलब होता है लक्ष्य। अर्थात पागल उसे कहा जाता है जो परिश्रम करता है गति के साथ अपने लक्ष्य की तरफ, उसी को पागल कहा जाता है। तो बाबू इसी तरह से हमारे वीडियो से जुड़ा रहिए, सिखा तो देंगे ही, यह आपका बेसिक था बायोलॉजी। लाइव प्रोसेस के बारे में हम क्या करेंगे, कल से देखेंगे। इसी तरह से यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, नहीं तो मत करिए। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह आप ही के लिए बोल रहे हैं बाबू। तो अच्छा से सर झुका करके पढ़ लीजिए। और अंत में जाते जाते कह रहे हैं कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो टाटा बाय बाय।